हमास ने जारी की 47 इजरायली बंधकों की फेयरवेल तस्वीर। अल कसम ने दी कैसी बड़ी चेतावनी। टेंशन में नेतन्याहू कैसा बड़ा कदम उठाएंगे। गाजा युद्ध एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर है। हाल ही में हमास ने एक तस्वीर जारी की जिसमें 47 इजरायली बंधकों को दिखाया गया। ये तस्वीर बेहद चिंता पैदा करने वाली है क्योंकि इसमें दावा किया गया कि इनमें से ज्यादातर अब जिंदा नहीं हैं। अब इसे एक विदाई संदेश के तौर पर साझा किया गया, जो साफ तौर पर संकेत देता है कि बंधकों की जान खतरे में है, यानी कि नेतन्याहू की टेंशन बढ़ने वाली है। इस तस्वीर में हमास ने लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ा समझौता ठुकरा दिया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इजरायली सेना प्रमुख ने दबाव में गाजा पर हमला जारी रखने की मंजूरी दे दी। हमास का कहना है कि इसी वजह से अब बंधकों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और उनकी जान को गंभीर खतरा है। तस्वीर में सभी 47 बंधकों को रॉन एराड नाम से दिखाया गया। ये प्रतीकात्मक रॉन एराड एक इजरायली वायुसेना अधिकारी थे जिन्हें 1986 में लेबनान में पकड़ा गया और फिर उनका कभी कोई सुराग ना मिला। हमास का संदेश साफ है कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो इन बंधकों का अंजाम भी रॉन एराड जैसा हो सकता है, यानी वे ना तो जिंदा मिलेंगे और ना ही मृत। इजरायली अखबार के मुताबिक इन 47 बंधकों में से केवल 20 के जीवित होने की संभावना है, 2 की हालत नाजुक है और बाकी के बारे में अभी माना जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल का हमला जारी रहा तो इन बंधकों की जान की जिम्मेदारी हमास की नहीं होगी। उनका सीधा आरोप है कि नेतन्याहू इनकी मौत का रास्ता चुन रहे हैं। लगातार नेतन्याहू की कार्रवाई इनकी मौत की वजह बनेगी। इससे ठीक पहले जनवरी से मार्च 2024 के बीच एक युद्ध विराम के दौरान हमास ने 30 बंधकों को रिहा किया था। इनमें 20 आम नागरिक, 5 सैनिक और 5 थाई नागरिक शामिल रहे। उस वक्त इजराइल ने बदले में लगभग 2000 कैदियों को छोड़ा। इसके अलावा हमास ने 8 मृत बंधकों के शव भी लौटाए और मई में एक अमेरिकी इजरायली नागरिक को संकेत के तौर पर रिहा किया गया। अब हालात एक बार फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। गाजा सिटी में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इजराइल लगातार अपने सैन्य अभियान तेज कर रहा है और वहां के नागरिकों से शहर खाली करने की अपील भी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों में गाजा युद्ध को लेकर नाराजगी दिख रही है और कुछ देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति हर दिन और भी गंभीर हो रही है। युद्ध रुकने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और अब बंधकों का मसला फिर से केंद्र में आ गया। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है वो एक लंबे और दर्दनाक टकराव की ओर इशारा कर रही है। देखना दिलचस्प यहाँ भी रहेगा कि आखिर ये युद्ध जाएगा कहाँ तक, क्योंकि तबाही और विनाश लगातार बढ़ रहे हैं, अंत नजदीक नहीं दिख रहा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.